सदन है ये मिस्टर, तरीका रखिए। करनी है नहीं करनी है आपको, नहीं करनी है तो बताइए। आप सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। शिक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। आज संसद में वो हुआ जो इससे पहले कभी विपक्ष ने नहीं किया। ऐसी प्लानिंग करके, या फिर मैं ये कहूं एक मीटिंग के बाद उन्होंने संसद में जिस तरीके से नारेबाजी वेल में खड़े होकर के और चेयर यानी कि लोकसभा स्पीकर की चेयर के काफी करीब दाएं बाएं चारों तरफ सांसदों ने घेर करके विरोध प्रदर्शन मतदाता सूची को लेकर के जिस तरीके से किया, ये तस्वीरें इससे पहले निकल करके शायद ही कभी सामने आई हो। क्योंकि विपक्ष ने मतदाता सूची को लेकर के अपनी सीट पर खड़े होकर के या फिर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करके कभी कचरे के डब्बे में एसआईआर को दिखा करके डाल देता है, तो कभी कुछ और। पर जिस तरीके से आज संसद शुरू होने से पहले विपक्ष ने एक बड़ी बैठक की, उसमें केवल लोकसभा के ही सांसद नहीं होते हैं, उसमें राज्यसभा के भी सांसद होते हैं। और सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष का कौन? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके दाएं बाएं डीएमके, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस के तमाम नेता बैठे थे। पर वहां पर उस मीटिंग में क्या कुछ ऐसा तय किया गया था कि हमें किस तरीके से विरोध प्रदर्शन अंदर करना है, संसद के अंदर करना है। क्योंकि तख्तियां आज ऐसे दिखाई गई कि ओम बिरला यानी कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी गुस्सा फूटा और उन्होंने ये कहा कि ये जो पर्चे फेंकने का काम है, तख्तियां दिखाने का काम है, ये संसद के अंदर इस तरीके से प्रक्रिया नहीं चल सकती। और केवल यही तक बातें नहीं थी, उसके बाद लोकसभा स्पीकर मिस्टर करके भी बात करते हैं। यानी कि उस समय ये साफ दिख रहा था कि तनातनी इस कदर बढ़ी है। सोचिए कि 3 बार जो है सदन स्थगित होता है और उसके बाद आखिरी में जो है राजनाथ सिंह और तमाम चेहरे विपक्ष के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बोलते हुए नजर आते हैं। यानी कि 3 बार सदन को स्थगित होना ये कोई मामूली बात नहीं है। उसके बाद आखिरी में जब 2 बजे फिर से कार्यवाही होती है तो तब सदन चलता है, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होती है, राजनाथ सिंह बोलते हुए दिखाई देते हैं और वहीं विपक्ष के गोगोई वो वहां पर इस कदर बोलते हुए दिखाई देते हैं कि एक के बाद एक सत्ता पक्ष से सवाल करते दिख रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि किस तरीके से 3 जो कार्यवाही थी वो स्थगित क्यों हुई। स्थगित इसलिए हुई कि जब सुबह कार्यवाही चलती है, 11 बजे के करीब कार्यवाही शुरू होती है, तो पूरे सदन से विपक्ष की वो तस्वीरें निकल करके सामने आती है जब वो तख्तियां दिखाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद 11 बजे के बाद 12 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया जाता है। ओम बिरला बार बार ये कहते हैं कि क्या आप इस कार्यवाही को चलने नहीं देंगे। उसके बाद 12 बजे से फिर 1 बजे तक के लिए स्थगित होती है और 1 बजे के बाद 2 बजे तक स्थगित होती है और आखिरी में तब 2 बजे के बाद सदन चल पाता है और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो पाती है। क्योंकि पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था कि क्या आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद एसआईआर पर बहस करेंगे। ये बातें निकल करके सामने आई। यानी कि पूरा विपक्ष बिहार में चल रही प्रक्रिया को लेकर के एसआईआर का मुद्दा छोड़ना ही नहीं चाहता है। वो हर दिन विरोध प्रदर्शन उसी मुद्दे को लेकर के कर रहा है और जमकर के विरोध कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जब सदन स्थगित करना पड़ा, हालात ऐसे बने। ओम बिरला ने सदन को स्थगित किया, विपक्ष बिल्कुल पीछे नहीं हटा और उनकी चेयर के पास तक भी जा करके वो प्रदर्शन हुआ। उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री और साथ में राजनाथ सिंह भी बैठे थे, वहीं नितिन गडकरी भी बैठे हुए थे। उस बीच में किस तरीके से राजनाथ सिंह ने अपने भाषण को दिया और उसके बाद पूरे विपक्ष ने राजनाथ सिंह को ही
घेर लिया। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से सदन को स्थगित किया गया। सदन है ये मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको। अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं कर रही है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बार होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये है सबसे पहले कार्यवाही की तस्वीरें जो सुबह सदन के अंदर हुई। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिसमें राजनाथ सिंह, गोगोई विपक्ष से दोनों बहस करते हुए दिखाई देते हैं और अपने अपने मुद्दों को बोलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आखिरी में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होती है और वो बहस बहुत लंबी चलती है, जिसमें गोगोई एक के बाद एक सवाल उठाते हुए दिखते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हम खुश हैं, पूरे विपक्ष पक्ष ने समर्थन दिया, पर अब सवाल ये है कि जिस तरीके से अब ये तमाम चीजें ये सामने आई कि सीज फायर हुआ, हमने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जाकर के ये करेंगे, उन तमाम बातों का जिक्र हुआ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किस तरीके से गोगोई ने राजनाथ सिंह को लेकर के वहां पर संसद के अंदर घेरा। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। आप रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दो अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए खड़े हुए हैं और ये चर्चा इसलिए हो रही है
क्योंकि हाल में ही जो युद्ध हुआ वो एक सूचना का युद्ध था। एक प्रकार से हम पड़ोसी देश और दुनिया भर को सच्चाई की सूचना देना चाहते थे और कुछ ऐसे ताकत थे, ऐसे शक्तियां थी जो भ्रम का सूचना सारे देश में, सारे दुनिया में फैला रहे थे। और इसीलिए इस चर्चा का विशेष मांग यह है कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए। सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की बात हम कर रहे हैं वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। आज देश ये जानना चाहता है कि वो 5 दहशतगर्द कैसे घुसे और उन दहशतगर्दों का भी मकसद था। पाकिस्तान से आए हुए वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था? उनका मकसद था कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तनाव करना, विनाश करना। उनका मकसद था कि भारत देश में एक सांप्रदायिक वातावरण का जन्म देना। उनका मकसद यह था कि भारत और पाकिस्तान का एक हाइफिनेशन होना, यह था उनका मकसद। लेकिन सर, मुझे दुख है कि आज राजनाथ सिंह जी ने सैनिकों की बात तो की, लेकिन जो हमारे भारत की जो आवाम है, जो जनता है, जो उन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दों का पूरी जो मंशा है उस पर उन्होंने पूरा नकारा और हम एकजुट रहे। हम, मुझे भारतीय होने का गर्व है। हमने देखा बेसारन में कि किस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के लोगों ने पूरे देश भर से आए हुए जितने भी पर्यटक थे उनकी मदद की। हमने ये देखा कि किस प्रकार से देश भर के जो पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में थे उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों को धन्यवाद दिया। हमने ये भी देखा कि कैसी एक विधवा हिमांशी नरवाल ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो पति जिसको लेके आज राजनीति हो रही है उसके शव पर देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, मैं नहीं चाहती। यह है हमारी देश की संस्कृति और यह था मंशा पाकिस्तान का। और मैं ये भी गर्व महसूस करता हूं कि सारे विपक्षी राजनीति दल, हम सब एकजुट होकर, राहुल गांधी जी ने एक साफ साफ कहा कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार को पाकिस्तान को एक ठोस मजबूत कदम देना ही पड़ेगा। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दे थे, दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की उसके बाद ये फरार हो गए, उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की। और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं।
आज आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए, और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। ये कैसी है, ये कैसा बंदोबस्त? आपने कहा कि आर्टिकल 370 के चले जाने के बाद जम्मू कश्मीर सेफ है, जम्मू कश्मीर में आइए, लोग आए, लोगों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन बेसारन में देखा कि कितने वो निहत्थे थे, कितने वो असहाय थे कि लगभग 1 घंटा लगा एक एम्बुलेंस उनके पास पहुंचने के लिए। पुलिस पर अगर आर्मी भी आई तो चल के आई। और सर, मैं वो नजारा भूल नहीं सकता, एक मां और एक बेटी चल के नीचे आ रही थी, एक भारत के सिपाही को देखा और सिपाही को देखकर वो रो पड़े, खुशी से नहीं, डर से, क्योंकि उनको लगा कि वे दहशतगर्द जिन्होंने सिपाहियों का यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर लोगों को मारा, आज वही दहशतगर्द आज पहाड़ के नीचे उनका इंतजार कर। उस भारत के सिपाही को कहना पड़ा कि मैं भारतीय हूं, तुम डरो मत, मैं भारतीय हूं, तुम सेफ हो, सुरक्षित हो। ऐसा दहशत उन्होंने महसूस किया। इस दहशत के ऊपर, इस डर के ऊपर आदरणीय राजनाथ सिंह एक शब्द तो कहते, आप एक शब्द तो कहते। ये आपकी भी जिम्मेवारी है राजनाथ जी, ये आपकी भी जिम्मेवारी है, रक्षा मंत्रालय का भी जिम्मेवारी है। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले, खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। और सर, ये सरकार इतनी कमजोर, ये सरकार इतनी बुज़दिल कि आज उन्होंने इस सर में, क्योंकि उन्होंने अगर इसका किसी का दोष दिया तो टूर ऑपरेटर्स को दोष दिया कि टूर ऑपरेटर्स बिना अनुमति के द्वारा, बिना लाइसेंसेस के द्वारा लोगों को बेसहारा ले जा रहे, हमें तो पता ही नहीं था। ये है इनका कारण, ये बताना चाहते हैं। तो सर, यही तो दुख की बात है कि कहीं ना कहीं एक सरकार में एक अहंकार आ चुका है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है, एस्टैब्लिशमेंट है, जो लोग हैं जो निर्णय लेते हैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की, आज उनमें एक अहंकार आ गया है कि चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम सवाल उठा रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते, क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? कुछ इस कदर संसद के अंदर हालात बने हुए हैं और इस समय पूरा विपक्ष शायद कल फिर से इसी मुद्दे को उठाने के लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह तस्वीरें निकल करके सामने आई तो ये तो तय हो गया कि पूरा विपक्ष मतदाता सूची को वापस लेने के लिए बात कर रहा है। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, तो मैं आपको ऐसी तस्वीरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।